गुड इवनिंग दोस्तों। आज है 7 जनवरी और आज हम लोग करंट अफेयर्स देखेंगे दैनिक जागरण और अमर उजाला के अंतर्गत। आज हम आपको यह भी बता दें कि करंट अफेयर्स सिर्फ 6 से 7 करंट अफेयर्स ही है, लेकिन जितने भी करंट अफेयर्स है वह महत्वपूर्ण है, अपितु आप यह भी कह सकते हैं कि अति महत्वपूर्ण है। इससे संबंधित प्रश्न आगामी एग्जाम में एक रह सकता है, संभावना है, तो आप लास्ट तक वीडियो देखें, इम्पोर्टेंट है। पहला हम लोग करंट अफेयर्स आज देखते हैं, यह संबंधित है एक वायरस से और यह वायरस है HMPV वायरस। इसने भारत में दस्तक दे दी है और करीब 5 बच्चे इससे संक्रमित मिले हैं। HMPV वायरस क्या है, पहले इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं और आगे फिर इसका डिटेल्स में जानेंगे। फुल फॉर्म है ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस। यह भारत में दस्तक दे चुका है। यह कर्नाटक, तमिलनाडु में दो और गुजरात में एक बच्चे को इसकी पुष्टि हुई है संक्रमित होने की, या कहें संक्रमित बच्चे मिले हैं। सर्वप्रथम बेंगलुरु के एक अस्पताल, इसका नाम भी आप जान लें, बेंगलुरु के बैप्टिस्ट अस्पताल में मिला है। ब्रोंकोपियूमोनिया की हिस्ट्री वाले जो है 3 महीने के एक बच्चे को भर्ती कराया गया जो कि HMPV से संक्रमित हुआ है। तो ये आपको एक इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स याद रखना है कि भारत में HMPV वायरस का पहला मामला कहाँ मिला, तो यह बेंगलुरु कर्नाटक में मिला है, जबकि अभी तक में कर्नाटक, तमिलनाडु और गुजरात में यह मिल चुका है। इसके बारे में, चूंकि यह प्राइवेट अस्पताल में मिला हुआ है, किसी सरकारी अस्पताल में नहीं, यहाँ के निदेशक ने जो स्वास्थ्य विभाग के हैं अतुल गोयल, इन्होंने यह कहा है कि यह नया वायरस हालांकि नहीं है, यह 2001 से ही वायरस हमारे पूरे जगह पर है। दैट मीन्स कि पहली बार 2001 में इस वायरस के संक्रमण की जानकारी मिल चुकी है, इन्होंने यह कहा है, और इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसके बारे में आपको डिटेल्स जानकारी होनी चाहिए। अभी जितने भी हमने देखा वह देखा किसके बारे में, तो भारत के संदर्भ में, लेकिन यह कैसे विकास हुआ, इसका क्या लक्षण है, ये सब जानकारी भी आपको जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग जानकारी ले लेते हैं कि इसका लक्षण क्या है। इसका लक्षण है कि बहती नाक, गले में खराश, खांसी और बुखार जैसे लक्षण जो आम सर्दी जुकाम जैसा ही दिखता है। कुछ लोगों को लंबे वक्त तक खांसी, सांस लेते समय घरघराहट या अत्यधिक थकान हो सकता है। गंभीर मामलों में खासकर शिशुओं, बुजुर्गों या गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगों जैसे कि ब्रोंकियोलाइटिस से संबंधित मरीज, इनको यह बीमारी होने की आशंका ज़्यादा रहती है या यह बीमारी पैदा होने की। ब्रोंकियोलाइटिस होता क्या है, तो ब्रोंकियोलाइटिस दैट मीन्स सांस नली में सूजन। तो सांस नली में सूजन जिसको होगा उसको यह बीमारी होने की संभावना ज़्यादा रहती है। यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि यह एक संक्रमित बीमारी है। दैट मीन्स यह भी वायरस जैसे कोविड-19 वायरस
फैला था सांस के माध्यम से या छूने के माध्यम से, या कहें जो भी बीमारी से बीमार व्यक्ति के संपर्क में आता है, संपर्क में आने के कारण दूसरे व्यक्ति को भी बीमारी हो जाता है संक्रमित बीमारी में। इसी तरह की यह बीमारी भी है। यह बीमारी सर्वप्रथम 2001 में या पहली बार 2001 में खोजा गया था और इन्फ्लुएंजा के तरीके से यह फैलता है। और इस बीमारी के अन्य लक्षणों में आपको बता दें कि सांस लेने में दिक्कत, त्वचा, होठ, नाखून पीले पड़ने जैसे लक्षण दिखाई देते हैं और तो तुरंत चिकित्सकों से सलाह लें। और यहाँ पर ये भी बता दें कि अगर बुखार है लेकिन बुखार 103 डिग्री से अधिक रेगुलर रहता है, तब जो है इस बीमारी के होने की संभावना हो सकती है। अब बचाव क्या है ये हम लोग जान लेते हैं। तो इस वायरस से के प्रसार को रोकने के लिए खांसते या छींकते समय मुंह और नाक को ढकें, बार बार साबुन से हाथ धोएं, लक्षण होने पर सार्वजनिक स्थान पर ना जाएं, बीमार व्यक्तियों के संपर्क से दूर रहें, टिश्यू पेपर या रुमाल का दोबारा इस्तेमाल ना करें, तौलिया और चादरें साझा करने से बचें। इस वायरस के रोकथाम में यह महती भूमिका अदा कर सकती है। अब इसको पहचाना कैसे जाएगा, यह भी एक जो है डॉक्टरों और मरीजों दोनों के लिए जो है बहुत ही टफ है। क्यों? क्योंकि जितने भी अभी हमने लक्षण की चर्चा की, यह लक्षण अन्य बीमारियों में भी देखने को मिलता है। अतः इसकी पहचान के लिए RT-PCR टेस्ट यह बहुत ही आवश्यक है। RT-PCR टेस्ट क्या होता है ये जान लें कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसको आप लोग याद कर लें, क्योंकि इसी तरह जब MTCR जो कि MTCR और MRI, तो MTCR यह और MRI यह दोनों पूछा जा चुका है SSC में। MRI यह चिकित्सा से संबंधित है और MTCR यह आयुध से संबंधित है। और इसका फुल फॉर्म चर्चा में रहा था, फुल फॉर्म पूछ लिया है। और अभी RT-PCR यह टेस्ट चर्चा में है, तो संभावना है कि पूछ लिया जाएगा इसका फुल फॉर्म SSC में। तो जरूर आप कहीं पर कॉपी कर लें या नोट्स जहां बनाते हैं वहां पर लिख लें। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, और इससे इस टेस्ट से संक्रमण की पहचान की जा सकती है। तो आपको ध्यान में रखना है इन सारे तथ्य को। अच्छा, ये भी आपको यहीं पर बता दें कि इससे संबंधित प्रश्न कैसे पूछा जाएगा। आजकल जिस तरह प्रश्न का ट्रेंड है, तो आपको बता दें इससे प्रश्न इस तरह से जो है बनाया जा सकता है कि HMPV वायरस की खोज सर्वप्रथम 2001 में हुई थी। यह कथन, पहला कथन। दूसरा कथन आपको दे देगा कि इसकी पहचान RT-PCR टेस्ट द्वारा किया जा सकता है। और तीसरा कथन दे देगा कि भारत में सर्वप्रथम यह बेंगलुरु में मिला था यह वायरस। एक सही है, दो सही है, एक दो सही है, एक दो तीन सही है, तो एक दो तीन तीनों सही है। तो आप
इस पूरे तथ्य को ध्यान में रखेंगे। अगला देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। आज का अगला करंट अफेयर्स है, यह है संबंधित भारत पोल पोर्टल से संबंधित। भारत पोल पोर्टल, इसको अमित शाह ने लॉन्च किया है और यह संबंधित किससे है, तो भारत में जितने भी विभिन्न एजेंसियां हैं, CBI, IB, रॉ, इन सब एजेंसियों की बीच बेहतर समन्वय बनाने के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। ये आपको ध्यान में रखना है। और यह पोर्टल, दैट मीन्स भारत पोल पोर्टल, देश के जांच एजेंसियों को रियल टाइम सूचना साझा करने में सक्षम बनाएगा और यह केंद्र, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के स्तर पर यह समन्वय इंटरपोल लाइजनिंग ऑफिसर के जरिए किया जाएगा, जो अपने अपने संगठनों में पुलिस अधीक्षकों और पुलिस आयुक्तों और शाखा प्रमुखों के स्तर पर यूनिट अफसर से जुड़े होंगे। आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि जितने भी पोर्टल से संबंधित प्रश्न है, इस तरह का प्रश्न बिहार SI में ज्यादातर पूछा जाता है। अगर आप लोग बिहार SI, दैट मीन्स बिहार दरोगा का तैयारी कर रहे हैं, तो इस तरह के पोर्टल का नाम आपको जहां भी मिले तो उसको याद कर लें, कॉपी कर लें, क्योंकि इस तरह का पोर्टल बिहार दरोगा में पूछा जाता है। आगे चलते हैं, आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है, यह है देश में, दैट मीन्स भारत में प्रति व्यक्ति हर दिन औसतन 471 ग्राम दूध उपलब्ध है। आपको आगे बताने से पहले यहाँ पर यह बता दें कि इस तरह के प्रश्न BPSC, UPPCS में पूछा जा चुका है और साथ ही साथ यह डाटा आपको PT और दैट मीन्स ऑब्जेक्टिव टाइप और मेन दैट मीन्स सब्जेक्टिव टाइप दोनों में काम देगा। कैसे काम देगा पहले चर्चा कर लेते हैं इस पर, उसके बाद आपको बताते हैं। तो आपको एक डाटा मिल गया कि अभी वर्तमान में 471 ग्राम दूध उपलब्धता है प्रति व्यक्ति भारत में, लेकिन विभिन्न राज्यों का अलग अलग डाटा उपलब्ध है। सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता पंजाब राज्य में है और पंजाब राज्य प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता के मामले में प्रथम स्थान पर है। इसको भी याद कर लेंगे। दूसरे स्थान पे राजस्थान का नाम आता है और तीसरे स्थान पर हरियाणा का नाम आता है। यह भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि पिछले साल की तुलना में दूध के उपलब्धता में बढ़ोतरी हुई है। पिछले साल 459 दैट मीन्स 459 ग्राम दूध उपलब्ध था प्रति व्यक्ति और वर्तमान में यह 400 दैट मीन्स 471 ग्राम हो गया है। यह दूध उपलब्धता बढ़ा है। अब इसको मेन में आप लोग कैसे प्रयोग करेंगे मुख्य परीक्षा में? मुख्य परीक्षा में पोषण से संबंधित किसी भी तरह का प्रश्न अगर पूछा जा रहा है तो आप इस डाटा का प्रयोग कर सकते हैं। और पोषण से संबंधित आपको या तो पूछ लिया जाए ज्योग्राफी के अंतर्गत या इकोनॉमिक के अंतर्गत या साइंस एंड टेक के अंतर्गत पूछा जा सकता है। साइंस एंड टेक के अंतर्गत BPSC में पूछा जा सकता है, तो आप इस डाटा का प्रयोग कर सकते हैं। आगे चलते हैं, अब हम लोग अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है, यह है गोल्डन ग्लोब अवार्ड में द ब्रूस्ट का जलवा रहा। दैट मीन्स द ब्रूस्ट सर्वश्रेष्ठ फिल्म कैटेगरी ड्रामा में द ब्रूट लिस्ट, इसको सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है।
ड्रामा कैटेगरी में। वहीं पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म म्यूजिकल या कॉमेडी क्षेत्र में एमिलिया पेरेज को मिला है। बस इतना भी आप लोग ध्यान में रखेंगे तो आपका करंट अफेयर्स बन जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर प्रश्न जो है ऑस्कर से पूछा जाता है, इस तरह का प्रश्न कम ही पूछा जाता है। लेकिन भारतीय संदर्भ में एक प्रश्न हालांकि पूछा जा चुका है एग्जाम में, लेकिन आप लोग ध्यान में रखेंगे कि ऑल वी इमेजिंग एज लाइट, यह ऑल वी इमेजिंग एज लाइट इसकी निर्देशक पायल कपाड़िया हैं। इनको गोल्डन ग्लोब अवार्ड में नामित किया गया था, लेकिन इस फिल्म को कोई भी अवार्ड नहीं मिल सका। और ऑल वी अमेजिंग एज लाइट इसके बारे में पूछा जा चुका है कि इसके निर्देशक कौन है, तो पायल कपाड़िया इसके निर्देशक हैं, आपको ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं आज का अगला करंट अफेयर्स। आज का अगला करंट अफेयर्स है कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो का इस्तीफा। दैट मीन्स जस्टिन ट्रूडो जो कि कनाडा के पीएम हैं, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और यह किस पार्टी से संबंधित हैं, तो लिबरल पार्टी से संबंधित है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। जिस प्रकार डोनाल्ड ट्रंप वह रिपब्लिकन पार्टी से संबंधित है, उसी प्रकार यह लिबरल पार्टी से है, यह पूछा जा सकता है। क्योंकि जब पहली बार डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी से बने थे राष्ट्रपति और चर्चा में रहे थे, तो इससे संबंधित प्रश्न पूछा जा चुका है। और चूंकि अभी जिस प्रकार कनाडा और भारत के बीच तल्ख देखने को मिला है, नोकझोंक देखने को मिला है विभिन्न स्तरों पर, दैट मीन्स विदेशी स्तरों पर, वैदेशिक स्तरों पर, और रक्षा प्रौद्योगिकी में भी, और आतंकवाद के मुद्दों को लेकर भी, तो मुख्य रूप से खालिस्तानी मुद्दों को लेकर, तो संभावना है कि जस्टिन ट्रूडो किस पार्टी से है यह पूछा जा सकता है। और आपको यहाँ पर यह भी बता दें, अब आगे संभावना है कि लिबरल पार्टी को या का नेतृत्व मार्क कार्नी करे। और ये मार्क कार्नी वही हैं जो कि बैंक ऑफ कनाडा के पहले अध्यक्ष रह चुके हैं, और बैंक ऑफ इंग्लैंड के प्रमुख भी ये रह चुके हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। पार्टी का नाम जरूर याद रखना है। और साथ ही साथ जस्टिन ट्रूडो कहाँ के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने कि हाल ही में इस्तीफा दिया, तो कनाडा का, और कनाडा की राजधानी कहाँ है, तो ओटावा है। ये भी आप लोग ध्यान में रख लें। तो ये था करंट अफेयर्स। अगला आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है भारत की परमाणु ऊर्जा कंपनियों से हटेगी अमेरिकी पाबंदियां। ये किसने कहा है, तो सुलिवन। ये सुलिवन कौन है, NSA है, कहाँ के, अमेरिका के, और यह भारत के दौरे पर अभी वर्तमान में आए हुए हैं। तो अमेरिका ने भारत के नागरिक परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए एक अहम घोषणा की। इसके तहत अमेरिका के नागरिक परमाणु सहयोग की प्रतिबंधित सूची से भारत के इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र, डेट मीन्स IGARC, और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, जिसको कि बार्क बोला जाता है, जैसे निकायों को निकाल दिया जाएगा। दैट मीन्स इन पर प्रतिबंध हटा दिया जाएगा। तो आपको इम्पोर्टेंट तथ्य यहाँ पर 2-3 याद रखना है। खास करके एक तो याद रखना ही है कि हाल ही में अमेरिका ने किस संगठन से अपना प्रतिबंध हटाया है भारत के, तो यह है इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र, और दूसरा है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। आपको यह भी बता दें कि परमाणु बम जब 1998 में
पोखरण 2 को लॉन्च किया गया था। परमाणु बम इसमें सहयोग दिया था भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ने, और भाभा अनुसंधान केंद्र पर इसीलिए अमेरिका द्वारा प्रतिबंध लगाया गया था। लेकिन अब अमेरिका ने प्रतिबंध हटा लिया है और यह कहा है कि नागरिक परमाणु ऊर्जा दैट मीन्स बिजली उत्पादन के लिए, रिसर्च के लिए भारत परमाणु ऊर्जा का प्रयोग कर सकता है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो आज का करंट अफेयर्स इतना ही था। आप लोग हमारे इस वीडियो को शेयर करें। हाँ, उससे पहले आपको एक दो घटना भी बता दें, हालांकि इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जब आप क्रमवार लिखेंगे कहीं पर मेन में तो वो आपको ज़रूरी देगा। और हालांकि अभी जस्ट आपको बता भी चुके हैं कि 20 वर्ष पहले तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज बुश और पीएम मनमोहन सिंह ने भारत और अमेरिका के बीच नागरिक परमाणु ऊर्जा सहयोग का सपना देखा था। अब बाइडेन ने इसे को जो है पूरा किया या प्रगाढ़ जो है किया, ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो आज का वीडियो इतना ही था। आप लोग हमारे इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।